बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। एक तरफ इमरान खान की रिहाई के मंसूबे बन रहे हैं तो दूसरी तरफ रिपोर्टें पेश हो रही हैं कि क्या खिदमतें हो रही हैं। वो खिदमतें क्या हो रही हैं, क्या रिपोर्टें हैं, बंद लिफाफों में रिपोर्टें हैं। वैसे तो इमरान खान साहब की रिहाई की खबर भी कि उन्होंने अदालत ने क्या रिलीफ दे दिया है और सज़ा कैसे मुअत्तल हुई है और क्या सारी चीज़ें होनी थी, ये सारी बातें तो मैं आपसे अगले व्लॉग में जिक्र करूँगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊँ कि बिजली के बिलों ने मामला बहुत ही ख़राब कर दिया। मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में भी आपसे जिक्र किया था कि लोगों का एहतजाज जो है वो अपने उरूज की तरफ जा रहा है। बिल जलाए जा रहे हैं, दफातर पे हमले हो रहे हैं, पुलिस की सिक्योरिटी मांगी जा रही है मुख्तलिफ जो डिस्कोस हैं उनकी तरफ से। लेकिन ये मामला इस तरह से कंट्रोल होने नहीं जा रहे हैं। हालात इस वजह से ख़राब हैं कि लोगों की बाइंग पावर ख़त्म हो गई है। लोगों के पास उतने पैसे ही नहीं है जितने बिल आ रहे हैं। अब वो जो मुख्तलिफ वीडियोज़ आ रही हैं, एक साहब रोते हुए जब बताते हैं कि उनका जो बिल है वो उनकी तनख्वाह से ज़्यादा आ गया है। अच्छा, बिजली के बिल हैं, उसके अलावा दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, तो इंसान क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या पिएगा, क्या अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से देख सकेगा। ये चीज़ें उसके कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। अच्छा, जब लोगों के कंट्रोल से बाहर होंगी तो फिर यह हुकूमत के लिए भी कंट्रोल करना मुमकिन नहीं रहेगा। जब चंद लोगों के जत्थे ग्रुप बन के वो किसी जगह पर अटैक करेंगे तो पुलिस किस किस को रोक सकेगी। अव्वल तो इब्तदाई तौर पर ही पुलिस की तरफ से इस पे माजरत आ गई है कि वो सब लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। लेकिन मतलब वो उन पुलिस वालों का भी तो वही मामलात है। मेरे अपने साथ मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था कि कुछ दिन पहले एक पुलिस वाले को लिफ्ट देनी पड़ गई। मुझे एक जगह में रुका तो मैंने उन्हें लिफ्ट दे दी। उन्होंने कहा कि मुझे कहीं ड्रॉप कर दें। उनका ऑफिस हमारे ऑफिस के करीब था, वहाँ मैंने ड्रॉप किया। तो वो रास्ते में उसका बेचारे का ये रोना था कि सर मेरा बिल इतना आ गया है और मेरी तनख्वाह इतनी है। ये सारे मसाइल जो हैं ये सब लोगों के लिए प्रॉब्लम बने हुए हैं। और ये मामला अगर कोई भी लोग इसको थोड़ा सा हवा देना चाहें और जेन्युइन तरीके से, मतलब लोगों को इस वक्त इस बिलों के ख़िलाफ़ खड़ा करना या उस पर एहतजाज के लिए तैयार करना कोई इशू नहीं है, कोई बड़ा मसला ही नहीं है। ये तो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने मसाइल हैं जिसकी वजह से वो किसी हद तक खामोशी का मुजाहरा कर रही हैं। अच्छा, उन्हें भी इलेक्शन की तारीख चाहिए, उसके लिए एक ब्लैकमेलिंग चल रही है। उनका ख्याल ये है कि वो ले लेंगे, ये तारीख ले लेंगे, वरना इस इशू पे इस वक्त अवामी एहतजाज जो है तैयार खड़ा हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज़ तो मिस कर रही हैं उसको, उस मौके को, उस अपॉर्चुनिटी को जो बड़े आराम से कैश कराई जा सकती है। लेकिन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ ना सही, अगर कोई भी गिरोह, मसलन हम बार बार जिक्र करते हैं कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी बदअमनी चाहते हैं, मामलात ख़राब करना चाहते हैं, फ़र्ज़ कर लें कि सिर्फ वही ये स्टेप ले लें और वो लोगों को इस हवाले से ज़रा मोबिलाइज़ करना शुरू कर दें, ऑर्गेनाइज़ कर लें। एक तो उन्होंने रैली और एक एहतजाज का प्लान तो बनाया हुआ है कल का, जिसमें इब्तदाई तौर पे अभी इनिशियली जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से है कि इमरान खान को रिहा करो। अच्छा, वो तो जो होगा सो होगा, लेकिन अगर इस मौके पर कुछ लोगों को ये बिजली के बिलों और महंगाई के ख़िलाफ़ खड़ा करना शुरू कर दें तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। फिर शायद हम 9 मई के वाक़यात को भूल जाएं। 9 मई में तो एक टारगेट करके था ना कि वो सिर्फ फ़ौजी इंस्टॉलेशंस और वो कोर कमांडर हाउस और GHQ और एयर बेसिस इस हवाले से अटैक हो रहे थे और वो एक प्लान, वो एक साजिश के तहत था। सिविलियन इंस्टॉलेशंस को तो बचाने वाला भी कोई नहीं आएगा। मतलब हम वापडा के दफातर या डिस्कोस के दफातर या दीगर सरकारी इमारतें, इनको किसने बचाना है। अच्छा, उसका नुकसान होगा, उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा कि अगर कोई इंस्टॉलेशन जल जाती है, बिजली प्रोवाइड करने वाले जो महकमे हैं उनके दफातर को आग लगाई जाती है या कहीं ट्रांसफार्मर्स वगैरह के हवाले से काम होता है, तो उसके बाद बिजली किसने देनी है, कौन उसको रेगुलेट करेगा। ये सारी चीज़ें एक खौफनाक किस्म के हंगामा आराई बदअमनी की तरफ जा रही हैं। और उसका हल क्या है? अच्छा, फिर मसला ये आता है कि हल क्या है। हल ये है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए। अच्छा, रिलीफ कैसे दिया जाए? ये जो इतने सारे टैक्सेस हैं उसको कहीं ना कहीं तो मैनेज करना है। अच्छा, जो इतनी सारी बिजली चोरी हो रही है, मतलब साबिक वज़राए ख़जाना अगर बैठकर ये बयान देते हैं कि 10% लोग भी बिजली का बिल नहीं देते, तो क्यों है ऐसा? मतलब वो जो बाकी लोग हैं उनसे बिल लेना किसने है?
स्टेट ने, मतलब एक आम आदमी के तौर पे मैं तो अपना अगर बिल एक माह में जमा ना कराऊं तो अगले माह बिजली काटने के लिए आ जाते हैं। अच्छा, यही हाल किसी दुकानदार का है, यही हाल किसी मार्केट वाले का है। तो ये कौन लोग हैं जिनसे बिल नहीं वसूल किया जा रहा? ये जो लाइन लॉसेस में ह्यूज अमाउंट्स, बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस की वो जमा करके फिर मुझसे, आपसे, आम आदमी से वसूल की जा रही है, ये कौन कर रहा है? अच्छा, फिर इस वक्त जो एक कैंपेन चलाई जा रही है वो है मुफ्त बिजली वाली, कि लोगों को मुफ्त बिजली बहुत दी जा रही है। अच्छा, उसमें महकमे के लोग भी हैं, उसमें सरकारी अफसरान हैं, महकमा मीन वापडा के अपने लोग, उसमें सरकारी अफसरान हैं, उसमें जजेस हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसमें जनरल्स हैं, उन सब का चीज़ें वो जो है डाटा शेयर हो रहा है। अच्छा, इसको किसी ना किसी लेवल पर तो कोई रैशनलाइज किया जा सकता है ना, कुछ मुनासिब उसमें किसी लिमिट्स में लाया जा सकता है जिससे बड़ी अमाउंट्स बच सकती हैं। और वो बड़ी अमाउंट्स के बदले में जो अवाम पर टैक्सों का बोझ डाला जाता है, मतलब जब हम बिल को देखते हैं, बिजली का ये जो बिल नजर आ रहा है, इसमें ये टैक्स है, ये बी टैक्स है, सी टैक्स है, डी टैक्स है, ये जो 5-6 टैक्स लगाकर बिजली की असल कीमत से भी ज्यादा पैसे हमसे वसूल किए जा रहे हैं, इसका कोई कुछ तो मैनेज किया जा सकता है। कल वज़ीर आज़म साहब ने एक इजलास बुलाया बिजली, जिसमें उन्होंने सिर्फ ये हिदायत देके खत्म कर दिया कि इस पर फौरी तौर पर कोई प्लान बनाया जाए। अच्छा जी, वो प्लान कौन बनाएगा, कब बनेगा, वो शायद आ जाए। आज वहाँ SIFC की मीटिंग चल रही है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की। SIFC की मीटिंग में 2 चीज़ें मैनेज की जा सकती है। एक, वो जो इन्वेस्टमेंट आनी थी, हम काफ़ी दिन से चीज़ें सुन रहे थे कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और आनी है और कैसे मुल्क तरक्की करेगा, उस पर कोई अपडेट आ जाए, लोगों को हौसला मिले। लेकिन बी, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, ये जो बिजली के बिल है और मौजूदा महंगाई का एक तूफ़ान खड़ा हुआ है, ये वो सबसे बड़ा फोरम है इस वक्त, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, कि एक मुंतखब हुकूमत के दौर में और असम्बली की मौजूदगी में तो ये काम पार्लियामेंट से होना होता है, हुकूमत ने करना है, कैबिनेट ने करना है। तो इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा फोरम जो है प्रॉब्ली यही है, SIFC, जिसमें वज़ीर आज़म भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं, फ़ौज की टॉप कमांडर्स भी होंगे, मिनिस्टर्स भी होंगे। ये सब लोग बैठकर अगर एक फ़ैसला करें, कुछ लंबा अरसा नासी को इंटरिम रिलीफ ही दे दें। भाई, एक तरफ से हमें उम्मीद है ना, वज़ीर आज़म साहब उम्मीद दिलाते हैं, आर्मी चीफ उम्मीद दिलाते हैं कि बड़े पैसे आने हैं, बाहर से बड़े पैसे आ रहे हैं, हमारे मादनियात निकल रहे हैं, अरबों खरबों डॉलरों की हमें बातें सुनाई जा रही हैं। तो हुजूर चंद अरब डॉलर का ये मैनेज कर लें, ये थोड़े से के लिए रिलीफ दे दें। ये जो एक तूफ़ान उठ रहा है, ये जो हम एक बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, इसको रोक लें। और दूसरा कहानी मैं इसलिए कहूँगा कि वो हम फिल्मों में देखते थे कि जवाई राजा ने आना होता था तो पूरे गांव में दौड़ लगी होती थी पुरानी फिल्मों में ना, उसके लिए स्पेशल चारपाई, वो उस पर कलरफुल चादरें, तकिए, और उसके लिए खाने पीने का अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें हो रही होती थी। तो ये पाकिस्तानी और इंडियन मूवीज़ मैंने भी देखी हुई हैं बचपन में कुछ थोड़ी सी, तो उनमें इस तरह का सीन होता था। तो वो अभी फिल्में ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। अब वो पूछा जा रहा है कि जनाब एक मुजरिम जिसको सज़ा हो गई है, मैं मुजरिम का लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अदालती उसमें लैंग्वेज में वो मुजरिम है जिसको सज़ा हो गई है ना। अच्छा, सज़ा गलत भी हो सकती है, उसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है, वो आज आ जाएगा फैसला। अभी मैं अगले उसमें करूँगा कि उसको कैसे मअतल करने की जो बात हो रही है कि सज़ा कैसे मअतल होनी है, उसमें से इमरान खान की रिहाई होनी है या नहीं होनी, अगर होनी है तो कैसे होनी है, ये सारी बातें उसमें आ जाएंगी। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने 24 तारीख को एक ऑर्डर दे दिया कि जनाब बताएं कि इमरान खान साहब की हालत ज़ार क्या है उसमें जेल में। मतलब एक मुजरिम है, ज़ाहिर है उसकी क्या हालत होगी, जैसे बाकी कैदियों की है, क्या वैसे नहीं होनी चाहिए? मतलब वहाँ पर 800 प्लस में कैदी मौजूद हैं उस अटक जेल में जहाँ पर इमरान खान साहब भी मौजूद है। तो अगर उसमें एक और कैदी चला गया तो उसकी हालत ज़ार क्यों अनोखी या अलग हो गई है? उसकी भी हालत ज़ार वैसी होगी जैसे बाकी लोगों की है, या बाकी तो फिर बाकियों के भी पूछ लें। लेकिन जनाब उसके लिए एक रिपोर्ट बंद लिफाफे में जो अदालत में आज पेश की गई है, उसमें बताया गया है कि साहब को, मैं वो क्या कहूँ, वो जो मैं फिल्म वाली बात कर रहा था ना, कि वो इमरान खान साहब को, चेयरमैन PTI को क्या क्या सहूलतें मिल रही है। जनाब उन्हें देसी मुर्गा मिल रहा है, देसी घी में पका के मिल रहा है, देसी बकरा मिल रहा है, और नाश्ते का टाइम तो हम पहले से आपको 2-3 दिन से सुनाते आ रहे हैं कि उनका फिक्स कर दिया, ओपन कर दिया गया कि जब साहब उठेंगे तब नाश्ता उनके लिए फ्रेश तैयार करके दिया जाएगा। तो जवाई राजा को जो फिल्म में सहूलतें मिल रही थी, वो फिल्म आज भी चल रही है और ये फिल्म यूं ही चलती रहेगी जब तक कानून और इंसाफ की बालादस्ती नहीं होगी। ये इमरान, अच्छा, ये
आपको लगेगा ये स्लोगन सुने हुए हैं ना इमरान खान साहब की जुबानी, और वो ड्रामे कर रहा था, वो झूठ बोलकर वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहा था। वो जो खान साहब हमें कहते थे कि वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए, सब लोग बराबर होने चाहिए, बड़ा और छोटा बराबर होने चाहिए, ताकतवर और कमजोर बराबर होने चाहिए, वो कहाँ गई वो बातें? 800 कैदी हैं, एक इमरान खान के लिए अलग नाश्ता बनेगा, इमरान खान के लिए देसी घी में देसी मुर्गा और देसी मटन बनेगा, तो इमरान खान साहब के लिए अलग बैरक्स होंगी, इमरान खान साहब के वॉशरूम की दीवारें ऊंची होंगी, इमरान खान साहब के बैरक के सामने कैमरा क्यों लगा हुआ है, इमरान खान साहब के लिए लाइट्स किस हिसाब से होनी चाहिए कि उनकी नींद पूरी हो सके। ये सारी ड्रामेबाजियाँ जो हैं हम पहले भी देखते आ रहे थे, आज भी वैसी चल रही है, और ये तब खत्म होगी जब कोई भी हुकूमत इन पर एक्शन लेकर इसको कानून साजी कर दे यार, कानून साजी करके कि ये सबके लिए बराबर है, ये ABC क्लासेस का सिस्टम कुछ तो तब्दील हो, या कम से कम बाकियों को थोड़ी सी सहूलतें दे दें। बाकियों को तो पीने का साफ पानी मैसर नहीं है, बाकियों को तो फ्रेश या गर्म नाश्ता अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ड्रामेबाजी हैं, जिस तरह से चल रही थी वैसे ही हैं। इमरान खान साहब लाडले हैं और वो लाडले वाला कॉन्सेप्ट हमने कायम रखा हुआ है। अच्छा, इसके लिए भी अगेन क्या सियासी हमारे मसाइल हैं, पता नहीं किसको कहाँ पे ब्लैकमेल करना है, किसने करना है, किन चीज़ों पे करना है। किसी को कोई तारीखें चाहिए, किसी को कोई एक्सटेंशन चाहिए, किसी को हुकूमत में शेयर चाहिए, किसी को वजारतें चाहिए, किसी को हल्के मुख्तलिफ चाहिए, किसी को उन हल्कों में वापसी अपनी पार्टी की चाहिए। ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी। मेरे और आपके मसाइल हल होने की फ़िलहाल कोई उम्मीद नहीं है। निगरान हुकूमत से सिर्फ इस वजह से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो फ़ौज के साथ मिलके कम से कम जितना इंटरिम गवर्नमेंट है उसके लिए शायद वो कोई वक्ती तौर पर ऐसा रिलीफ मुहैया कर दें जिस पे आम पाकिस्तानियों को भी लगे कि हुकूमत, जो भी हुकूमत थी, उन्होंने उनके लिए कुछ किया है। शुक्रिया।